अरे नमस्कार। दिमाग में तो बहुत कुछ भरा हुआ है लेकिन आप नाम बताइए पहले, आप कहाँ से आए हैं क्या? मेरा नाम सर कपिल कुमार है हाँ। और मैं गंगापुर सिटी से हूँ, अच्छा, ये राजस्थान से है। राजस्थान से ही हूँ। जी। तो 12th किया था, 12th के बाद 1 साल ड्रॉप किया था रेजोनेंस में। जी। तो रेजोनेंस में जाके पता चला कि हाँ MS चौहान सर है, उनकी किताब चलती है, सॉल्व करना है। जी। तो मेंस क्वालिफाई हुआ, एडवांस नहीं हुआ। हाँ। तो मेंस में फिर दिमाग में था IIT में जाना है, तो हाँ। काउंसलिंग भी नहीं कराया, मेंस का भी काउंसलिंग नहीं कराया। अच्छा। बैठ गया घर पे, तो हाँ। घर वालों ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा, तो ऐसे ही हाँ। टाइम निकलता गया। फिर बीटेक में एडमिशन दिला दिया अच्छा, किसी ठीक कॉलेज है। में, प्राइवेट कॉलेज में भरतपुर में। हम्म, तो वहाँ मन नहीं लगा, वो छोड़ दिया। ठीक बीटेक है। छोड़ दिया 6 महीने करके। जी। फिर अब क्या करना है, हाँ। फिर नॉन कॉलेज से BSc स्टार्ट किया, हाँ। फॉर्म डाल दिया ऐसे ही। जी। तो फॉर्म डालने के बाद में फिर कुछ मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो कि कुछ तो करना पड़ेगा फैमिली के लिए कुछ। जी। तो दिमाग में ये था कि हथियार यही है, हाँ। पढ़ाई, पढ़ाई। और कुछ नहीं है कुछ नहीं है। इसके अलावा। क्योंकि मैं वैसे भी गया था कहीं काम मांगने के लिए, तो बोल रहे थे कि पी क्या है क्या। ठीक है क्या? क्योंकि वो प्रेजेंटेशन ऐसा है थोड़ा। मतलब इस तरीके से वेल्डिंग वाले जो होते हैं उनके पास में काम मांगने के लिए जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन के, तो सुबह सुबह आए क्या। तो फिर मैं सब कुछ नहीं था, बस केवल यहाँ से तैयारी की थी। हम्म, अब पढ़ाने भी जाएं तो सर उस टाइम पे 18 का एज था, हाँ। तो किस तरीके से जाएं, कैसे हिम्मत भी नहीं पढ़ाया? होती थी जी। कैसे पढ़ाना है। तो गया काफ़ी जगह, तो उन्होंने बोला कि कुछ है नहीं, डिग्री भी नहीं है, ओनली 12th है, और कुछ है नहीं आपके पास में, एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो काफ़ी जगह से भगा भी दिया अच्छा। इस तरीके से। हाँ। तो एक जगह फिर अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब ऐसे ही भटकता रहा इधर उधर, फिर अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ाने की। तो सर 18 ईयर्स की एज में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और तब से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। और अभी मेन जो टारगेट बैच है उसमें अभी इनरोल हुआ हूँ लगभग 1-2 साल से। कहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप? मैं अभी सर गंगापुर सिटी में, गंगापुर सिटी में पढ़ा रहे हैं? वो इंटरनेशनल एकेडमी है, अच्छा, वहाँ पढ़ाते हैं। जैसे DS साइंस एकेडमी है सर। जी जी जी। तो उसमें अभी मैं केमिस्ट्री ले रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री ले रहा हूँ। जी जी। तो पहले सर इसमें इस फील्ड में आने के लिए, जो मेन कोचिंग है उनमें आने के लिए, पहले तो स्कूलिंग और फाउंडेशन में था। ठीक है। मेन कोचिंग फील्ड में आने के लिए तो फिर मैंने सोचा कि सब्जेक्ट को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना अच्छा, पड़ेगा। सही है। हाँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा आपका। जी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा कर लिया। हाँ। पता चला इंस्टीट्यूट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं है अभी? मैंने सोचा, फिर उन्होंने बोला कि सर इनऑर्गेनिक का वैकेंसी है, इनऑर्गेनिक का कर सको तो। जी जी। फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह लिया, तो इनऑर्गेनिक इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, एडवांस के लिए ले रहे थे वो। सही है। तो फिर सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा पूरा। अच्छा, पूरा पढ़ा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद में पता चला कि उनका भी वैकेंसी नहीं है, फिजिकल का वैकेंसी है। तो सर अब फिजिकल पढ़ी है, और सर अभी फिजिकल पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी पढ़ा रहा। अब तो कोई भी वैकेंसी आ जाए उसमें तो आप फिट हो आप। अभी सर फिजिकल की डिमांड थी बहुत ज़्यादा, फिजिकल पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। IIT में पढ़ाने का एक फ़ायदा ये भी है कि नीट में भी आप बहुत इजीली पढ़ा सकते हो उसमें। सर IIT में जाने के लिए फिर एक चांस सोचा था मैंने कि DSC में टीचर्स ने बताया था वहाँ पे महाराजा यूनिवर्सिटी में। जी। उन्होंने बोला था कि प्राइवेट था तो प्रैक्टिकल वगैरह कराते, तो उन्होंने टीचर्स ने बोला था कि IIT JEM एक एग्ज़ाम होती है जिसमें अगर आप करोगे तो IIT में जा सकते हैं। तो उसमें तैयारी किया। तो सर कोचिंग वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे ही दिया। तो IIT JEM क्वालिफाई हो गया। तो BSc फाइनल ईयर में फिजिक्स में 2 पेपर में बैक लग गई। अच्छा। तो वहाँ से वो छूट गया। फिर अभी सर वो 2 बैक सर मेरी 8 साल में जाके निकली। मेरी BSc 8 साल में हुई है। अच्छा। इसकी 12 मार्कशीट है, 12-13 मार्कशीट है। क्योंकि एक साल में 2 बार BSc के एग्जाम देता था, एक तो जो अपना सप्लीमेंट्री होता है उसके साथ, और एक एनुअल एग्जाम के साथ में। तो आपके तो जूनियर भी आपके साथ चाहते होंगे। सर 13 मार्कशीट हैं जिनको मतलब मैंने मतलब कलेक्ट करके रखा हुआ है इस तरीके से। क्योंकि हर बार जब फॉर्म भरता था तो उसमें अपलोड होती थी, वो फेल ईयर की भी अपलोड होती थी, तो सारी मार्कशीट में लेके चलता था साथ में। नहीं, आप गजब जुनूनी है आप, मतलब पूरा काम किया आपने, BSc करके रहे आप। सर वो कॉलेज मैंने सर BSc के 5 साल हो गए ना, तो मैंने उनको बोला कि मैंने BCom का फॉर्म डाल दिया। हाँ। कि ऐसे बोला था मेरे से किसी ने कि 5 साल बाद डिग्री नहीं कर सकते आप, 5 साल बाद वो आप हटा देंगे आपको। तो मैंने वो BSc का फॉर्म मतलब उसको BCom का फॉर्म डाल दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, नॉन कॉलेज से। तो वहाँ से यूनिवर्सिटी से कॉल आया, राजस्थान यूनिवर्सिटी के, कि आप बेवकूफ़ हो गया कि
मैंने बोला सर क्या हो गया हाँ कि आपके 2 पेपर में बैक है फाइनल ईयर में और आप बीएससी छोड़ के बीकॉम कर रहे हो। हाँ मैंने उनको बताया कि सर मुझे पता नहीं था ऐसा, तो उन्होंने बुलाया, फिर मैं यूनिवर्सिटी गया, फिर बीकॉम कैंसिल किया, फिर दोबारा बीएससी में एनरोल हुआ। एनरोल हुआ है। तो फिर अभी सर एमएससी है मेरा। अच्छा एमएससी कर रहा है। एमएससी में मैं कॉलेज टॉपर हूँ। अच्छा कॉलेज टॉपर है, वेरी गुड। बीएससी में तो 55% है मेरा। अच्छा 55% में मैं एडमिशन लेने के लिए गया था एमएससी में। जयपुर में किसी भी कॉलेज ने एडमिशन नहीं दिया सर मुझे। अच्छा और अभी जिस कॉलेज से किया था तो उस कॉलेज में पूरी मीटिंग बिठाई थी कि इसको एडमिशन दे या नहीं दे एमएससी। और एमएससी हो गया, 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिया और मेरा सर अभी नेट क्वालिफाई हुआ है। अच्छा नेट क्लियर करने के बाद में फिर पता चला कि एमएससी के फाइनल सेमेस्टर में 2 पेपर में बैक लग गई सर। नहीं इस बार जल्दी क्लियर हो जाएगी फिर फाइनल वाली। सर अभी वो एमएससी की बैक दूंगा और पढ़ाई वो चल और साथ में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं आप, तो सही बात है, बच्चों को परफेक्ट एग्जाम्पल है भाई, आसानी से गिव अप नहीं करना है। चलिए सर, बेस्ट विशेस है ना, खुश रहें।